विद्यार्थियों का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नवंबर मासिक परीक्षा का आ चुका है और इससे पहले मैंने आपको है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर दिया था। जो 100% वो क्वेश्चन पेपर लड़ा होगा, क्योंकि जो भी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है वो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है। और आज की इस वीडियो में आपको है ना मैथ का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार जो है आपको प्रश्न पत्र 25 नंबर को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबका सेट कोड 121 और 327 रहेगा। जो विद्यार्थी साइंस लिए उनका जो है 121 रहेगा। जो विद्यार्थी आर्ट्स में मैथ लेंगे एक चीज में तो यहाँ पर 327 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर पृष्ठ संख्या 50 पूर्णांक का आपको एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ कि नहीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया, इसमें इतना इजी क्वेश्चन सेट किया गया है प्यारे बच्चों कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हौला क्वेश्चन सेट किया गया। अगर आप मन दिलाकर पढ़ाई करते होंगे तो आपको जो ये पूरा 100% आप देख कर बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट देख कर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि √2 - 4 का जो मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका मान जो होगा ऑप्शन यानी कि प्लस माइनस जो ना 2 आयोटा निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि आई प्लस में आयोटा वाई दिया हुआ, ठीक है, इसका मान पूछा है। ठीक है, मोट में दिया हुआ इसका मान जो है किसके बराबर होता है, तो 2 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, तो √x² + y² यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न सम्मिश्र संख्या z बराबर जो ना दिया हुआ है कि a प्लस में आयोटा b दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोणांक क्या होगा, ठीक है, तो कोणांक की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके कोणांक की बात की गई है तो tan इनवर्स b बाई a हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3 का c होगा राइट आंसर। ठीक है, 3 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न कहता है a प्लस में x उसके बाद पावर जो है n का मान जो है विस्तारित पदों की संख्या कितनी होगी, तो विस्तारित पदों की संख्या की बात की गई है। तो 4 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन यानी कि सी होगा। ठीक है, n प्लस में 1 हो जाए। ठीक है, क्या होगा n प्लस में 1 ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि z बराबर जो है z बराबर 3 प्लस में 2 आयोटा दिया हुआ था, कहता है संयुग्मी जो है मान होगा वो कितना होगा, तो 5 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या होगा, 3 माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न कहता है कि √2 माइनस में √2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर 2 आयोटा दिया हुआ तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए 6 का राइट आंसर हम निकालेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर 2 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ना हर एग्जाम में जो ना आपको हेल्प मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से जो भी जो ना इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा वो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी के साथ बताया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का जवाब भी होगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पर दिया हुआ आयोटा 91 का मान कितना होगा। ठीक है, आयोटा जो है 91 की मान की बात की गई है, तो याद रखिए इसका आंसर जो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा। ठीक है, कितना होगा, आई माइनस में आई हो जाए। ठीक है, माइनस में आई, ठीक है, यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि आयोटा -75 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा -75 दिया है तो 8 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि माइनस में 1 निकल जाए। ठीक है, -1 दिया हुआ। ठीक है, माइनस में 1 दिया हुआ यहाँ पर, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए कहता है रूट अंडर जो ना माइनस में 9 गुने रूट अंडर माइनस में 25 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको मान निकालेंगे तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, माइनस में 15 निकल जाए। ठीक है, कितना निकल जाएगा, माइनस में 15। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ देखिए कहता है जेड बराबर जो ना √3 प्लस में उसके बाद जो ना आयोटा दिया हुआ कहता है का गुणांक जो होगा वो कितना होगा, तो 10 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, ऑप्शन यानी कि बी। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री यानी कि π/6 √3/2 होता है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान जो है π/6 के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न कहता है कि x² प्लस में 2 बराबर जो ना 0 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान पूछा निकालने के लिए, तो जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर जो ना यहाँ पर जो माइनस में 2, तो यहाँ से निकालेंगे x यानी कि स्क्वायर था तो x निकालेंगे तो रूट अंडर माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि सी होगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कहता है कि दिया हुआ है x जो ना x का मान 2 रखेंगे ना, जिसमें जो ना ये मान किसके बराबर होगा, तो ये आपको बताना है। तो लिमिट दिया हुआ ना, लिमिट x का मान 2 रखना है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि जैसे हमें 4 माइनस में x दिया हुआ है इसका मान 2 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ना बचेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न कहता है कि 11C4 दिया हुआ। ठीक है, इसका मान पूछा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, जैसे बताइए, तो इसका मान जो ना वो 330 हो जाएगा, 11 का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, 330 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 और 18 के बीच समांतर माध्य कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 18 26 हो गया, और समांतर माध्य बोला तो काट देंगे तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 14वां प्रश्न हो चुका है। 15वां प्रश्न देख लीजिए,
कहता है 1,4,16,64 का सार अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो सार अनुपात की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे 15 का राइट आंसर देखेंगे तो 4 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है x का जो है मान 0 रखना है, ठीक है, और उसके अनुसार इसका मान tan x बाई x का मान निकालना है। तो 16 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। सो जल्दी बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी बिल्कुल ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न का डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स का मान कितना होगा। तो 17 का सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। ई के पावर एक्स ही होगा, ठीक है। ई के पावर एक्स ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न कहता है कि एक्स का मान जो है यहाँ पर ए रखेंगे तो इसका मान जो है एक्स के पावर 6 माइनस में ए के पावर 6 बटा में एक्स माइनस में ए का मान कितना होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 18वां प्रश्न का जवाब क्या होगा, 18 का जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो 18 का राइट आंसर यानी कि 6 ए के पावर 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है डी बाई डी एक्स जो है एक्स के पावर जो है माइनस में 3 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा। तो 19 का सही विद्यार्थी याद रखेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन सी माइनस में 3x के पावर माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गौर से देखिए कहता है कि 4x और उसको जो ना छोटा दिया हुआ है, 4x का मान जो होता है वो 20 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरो छोटा जो ना उधर मान आएगा तो इसका आंसर 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन बी, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है कि 5 आयोटा का मान कितना होगा। 5 आयोटा का मान होता है जब इसको हम गुना करेंगे 4 गुने उसके वजह 3 गुने इस तरह से गुना करेंगे तो 120 निकलेगा, कितना निकलेगा 120 निकलेगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी, डी होगा राइट, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा डी 120 यहाँ पर दिया होगा, ठीक है 120। चलिए कोई बात नहीं, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। कहता है डी एक्स जो ना और यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो डी इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का मान कितना होगा, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर दिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है डी एक्स का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है, गौर से देखिए। तो इसका मान हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2x निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा 2x, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर जो है 0। अब यहाँ पे x का मान पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे 2x स्क्वायर बराबर जो है माइनस में 1, तो यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर बराबर जो है माइनस में 1 बटा में 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट अंडर में माइनस में 1 बटा में 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाता है, ठीक है। और रूट 2 का 2 है रह जाए, ठीक है। तो 1 बटा 2 हो जाए, ठीक है। 1 बटा 2 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा क्या होगा 2, ऑप्शन में यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न कहता है कि डी tan x dx का मान क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते कहता है कि 6p4 दिया हुआ इसका मान पूछा, ठीक है। तो 360 हो जाएगा, प्यारे बच्चों याद रखिएगा 6p4 दिया हुआ तो 360 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते कहता है 2025 और C0 दिया हुआ इसका मान कितना होगा। तो इसका मान जो है 0 होगा, यानी 26 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन में ए होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन में ए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए कहता है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लिमिट दिया हुआ है ना 0 का मान 0 रखने के लिए, ठीक है। तो जो ना थीटा का जगह पर 0 मान रखेंगे, ठीक है। थीटा का जगह पर क्या रखेंगे 0 मान रखेंगे। तो साइन 0 का मान जो ना कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, ऑप्शन यानी सी होगा राइट, ठीक है। चलिए बढ़ते कहता है लिमिट x का मान जो ना 1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे तो 6 गुने 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 6 कम 6 और 4 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना तो हो जाएगा आपको 2 और 2 और 3 5, यानी कि ऑप्शन पर डी होगा राइट, ठीक है। कितना होगा डी होगा राइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर जो ना लिमिट दिया x का मान 0 रखेंगे तो e के पावर x माइनस में 1 बट्टा x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर 1 निकलेगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्यारे जो यहाँ पर आ चुका कहता है लिमिट दिया ना x का मान 0 रखना है। तो यहाँ पर साइन 2 गुने 0 रखेंगे बट्टा में 2, तो इसका मान क्या होगा तो ये होगा 0 और बट्टा में 2, ठीक है। तो 0 का मान 0 सब यानी कि 0 हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि ये होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल 30 प्रश्न देख लिए प्यारे बच्चों। अब हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर जो ना किस प्रकार आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा जो ना मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वो सारा अपडेट मैं कर दिया हूँ वेबसाइट पर। तो चलिए उसके लिए आपको गूगल में आना है।